नमस्कार। हिंदी के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए जो है इससे पहले कल हम आप लोगों को बताए थे वर्णमाला के बारे में, तो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि वर्णमाला के बारे में क्या आप लोगों को हम बताए थे। वर्णमाला में देखिए आप लोगों को हम बताए थे कि जो है स्वर और व्यंजन के बारे में। तो देखिए जो स्वर होता है, आप इसको स्वर को उच्चारण करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो जो है स्वर होता है। और जो व्यंजन होता है, व्यंजन को उच्चारण करने के लिए जो है स्वर की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो कल आप लोगों को हम बताए थे जो है उच्चारण और जो है लेखन के आधार पर इसकी संख्या बताए थे हम। तो स्वर जो है उच्चारण के स्थान पर आधार पर जो है आपका 10 होता है और लेखन के आधार पर जो है आपका 13 होता है। और कौन कौन होता है कल के वीडियो में आप लोगों को हम बता चुके हैं। और ये देखिए ये आपका व्यंजन जो होता है ये 35 होता है, और ये जो है आपका 35 और प्लस 4 यानी कि जो संयुक्ताक्षर जो 4 होता है वो कुल मिलाकर के जो है 39 होता है। तो ये आपका जो है हो गया 45 45 और ये हो गया आपका 52 जो है 52। टोटल स्वर व्यंजन उच्चारण के आधार पर जो है 45 और जो है लेखन के आधार पर जो है आपका 52। और द्विगुण व्यंजन जो है आपके उसके बारे में भी बताए थे। संयुक्ताक्षर के बारे में कौन कौन उस मिल करके बनते हैं उसके बारे में भी कल के वीडियो में हम बताए हैं। तो आज देखिए नया चीज़ हम देखेंगे इसमें। आपका जो ग्रामर है हिंदी के, उसमें आज नई चीज़ में जो है हम आपका जो है देखिए वर्णमाला जो है आपका अल्फ़ाबेट है, तो वर्णमाला अल्फ़ाबेट का जो है आज हम लोग वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। वर्गीकरण। अब देखिए जो वर्गीकरण करेंगे उसमें सबसे पहले तो देखिए हम यहाँ से एक स्वर ले लेते हैं, ये स्वर कर लिए। और दूसरी चीज़ यहाँ जो है आपका हम लिख दिए जो है व्यंजन। अब देखिए अब इस स्वर को जो है वर्गीकरण करेंगे तो इसको जो है हम 3 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। 3 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। तो पहला देखिए आपका हो गया ये हर्ष स्वर, और दूसरा आपका हो गया दीर्घ स्वर, और आपका ये हो गया आपका पुलुत स्वर। तो ये तो आपका ये हो गया 3। और जब व्यंजन में आप जाएंगे तो व्यंजन को भी आपको 3 भागों में आप इसको एकदम बांट लीजिए। आप जो है देखिए इसको भी, तो ये तो आपका एक हो गया आपका जो है स्पर्श व्यंजन, ये आपका क्या हो गया स्पर्श व्यंजन। और एक आपका जो है हो गया अंतस्थ व्यंजन, आपका जो हो गया अंतस्थ व्यंजन। या सब लोग आप लोग जानते हैं, इसको जो है रिवीजन करा दे रहे हैं फटाफट आप लोगों को। अंतस्थ व्यंजन। और एक आपका जो होता है ऊष्म व्यंजन। देखिए ऊष्म, और एक जो है आपका संघर्षी। तो इसका दोनों नाम याद रखना जरूरी है, आपका ऊष्म भी और संघर्षी भी, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछ देगा उसका कोई गारंटी नहीं है। कभी आपका ऊष्म पूछ नाम दे सकता है, कभी संघर्षी आपका नाम दे सकता है। अब इसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन है क्या। अब इसमें देखिए एक चीज़ आपका जो है अयोगवाह भी है। तो अयोगवाह में जो है आपका देखिए ये अनुस्वार और जो है विसर्ग, ये 2 चीज़ आपका क्या आता है जो है अयोगवाह में आता है। अभी क्यों अयोगवाह होता है इसके बारे में भी हम बताएंगे आप लोगों को। तो पहले तो देख लेते हैं हर्ष स्वर। तो जो हर्ष स्वर होता है उसको देखिए उच्चारण के लिए कम समय लगता है। जैसे देखिए आपका इसमें क्या हो जाएगा, आपका अ हो जाएगा, अ ई और उ। और देखिए दीर्घ स्वर होता है, इससे ज़्यादा समय लगता है इसको उच्चारण में। तो इसमें क्या होता है आपका जो है आ हो गया, बड़ी ई हो गया, ऊ हो गया, आपका ए हो गया, अ हो गया, ओ हो गया, और जो है अ हो गया। तो ये तो आपका हो गया दीर्घ स्वर। और जो पुलुत स्वर होता है, पुलुत स्वर थोड़ा सा किसी के नाम उच्चारण करने के लिए चाहे कुछ कहने पर थोड़ा लंबा समय खींचते हैं, ज़्यादा समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, तो उसको जो है पुलुत स्वर बोलते हैं। जैसे आप हिंदी के शब्द जो है ओम में जो है आप लिखे देखे होंगे, तो इसमें जो है इस तरह के जो आपका यस आकार का जो लिखा रहता है वही आपका जो है क्या है पुलुत स्वर है। तो
ये तो आपका हर्ष दीर्घ प्लुत के बारे में हो गया। और अयोगवाह जो होता है, अयोगवाह देखिए आपको हम बता दें कि ये न तो आपका स्वर होता है और न तो आपका जो है व्यंजन होता है, इसीलिए जिसे इसको अयोग नाम से, अयोगवाह नाम से इसको जो है फिर भी इसका प्रयोग होता है, इसलिए वाह का प्रयोग यहाँ किया गया है। और अयोग तो यहीं से मान के चलिए इसका नाम पड़ा हुआ है, तो इसके नाम से ही अयोगवाह नाम जब सुनेंगे तभी आप समझ जाइए कि वो जो है अनुस्वार और विसर्ग दो जो क्या है आपका अयोगवाह में आ गया। अब देखिए स्पर्श व्यंजन की बात करें हम, तो जो स्पर्श व्यंजन आपका होता है, तो स्पर्श व्यंजन में देखिए आपका जो क्या होता है, क से लेकर के म तक के जितने भी आपका वर्ण है, लेटर हैं, ये जो है आपका जो है स्पर्श व्यंजन में आ गया। और अंतस्थ व्यंजन जो आपका होता है, आपका जो होता है य, र, ल, व, तो ये आपका अंतस्थ में आ जाएगा। और जो उष्म जो होता है, जो संघर्षी व्यंजन होता है, ये आपका तीनों स यानी कि स, ए, स और ह, ये जो है आपका उष्म या संघर्षी में आते हैं। अब देखिए इसमें जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ी चीज़ है आपका जो है क्या, एक आएगा आपका जो है घोष, एक घोष और एक जो है अघोष, और एक जो है आपका जो है अल्प प्राण, अल्प प्राण जहाँ से बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, और एक होता है आपका महाप्राण। तो अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष ऐसे जो है रटने से आपको समझ में नहीं आएगा। जो जैसे हम जब संस्कृत की क्लास लेंगे, तो संस्कृत की क्लास में जब देखिए आपका पाणिनि के जो सूत्र बताएंगे, तो जो प्रत्याहार के नियम से जो है इस सबको हम समझाएंगे, तो आपको जो है क्या होगा, एकदम बिल्कुल एकदम याद हो जाएगा, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगा। तो घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब सारे जब संस्कृत के जो व्याकरण पढ़ाएंगे तो उसमें जो है सब इस चीज़ को हम क्लियर कर देंगे। यहाँ से केवल आपको यहाँ जानना यही ज़रूरी है, आपका हर्ष दीर्घ प्लुत जान लीजिए कि इसमें कौन कौन है, और स्पर्श व्यंजन में जान लीजिए अंतस्थ, उष्म, और उष्म में ध्यान दीजिएगा कि संघर्षी नाम याद जरूर रखिएगा, क्योंकि संघर्षी और उष्म कभी भी जो है भुलवा करके क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आज के जो है हिंदी की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में जो है अब फिर से हम आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।